हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव का ऐलान तो हो गया है, लेकिन दोनों ही प्रमुख गठबंधनों के अंदर पार्टियों के बीच सीटों का क्या फार्मूला रहने वाला है, इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ है। और ऐसे में विपक्ष का जो सबसे प्रमुख गठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन, उसमें सीटों पर सहमति क्या बन गई है, और बन गई है तो ऐलान कब तक होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी। सर, आप लोग चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को। आप लोगों के लिए बेहतर होता कि आपके उम्मीदवारों का ऐलान हो गया होता, उम्मीदवार मैदान में होते, लेकिन अभी तक जो है एक बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी है, पर्दा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है, कब तक ऐलान होगा? देखिए, यकीन मानिए, मैं अपने गठबंधन दलों को भी, अपने दल को और दूसरे गठबंधन दलोों को भी अगली बार से कहूंगा कि ये काम मीडिया को ही आउटसोर्स कर दिया जाए। मैंने कल कहा था 96 घंटे, आज 24 घंटे घटा रहा हूं। 72 घंटे में आपको रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। मैं एक मौलिक सवाल जरूर कहूंगा कि गठबंधन का मतलब ही है कि कई दल शामिल हैं, उन दलों के अपने ऐतिहासिक संदर्भ हैं, उनके सरोकार हैं, वो सीट पे दावेदारी होती है, फिर चयन करना होता है मुद्दों के इर्द गिर्द, लोकल फैक्टर्स को देखते हुए। मेरा मानना है कि ये बहुत ही सहज प्रक्रिया किसी के गठबंधन के लिए नहीं होती है। आप उधर देख लीजिए, क्लैरिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो कमोबेश एक सहमति सी बन गई है, और जो मैंने कहा कि 72 घंटे के अंदर आप संपूर्ण रूपरेखा देख लेंगे। 72 घंटों में ऐलान कर देगी संपूर्ण कांग्रेस, आपके सामने स्पष्ट होगी। ठीक है, क्या कुछ उससे पहले, हालांकि आप तो ऐलान से पहले नहीं अंदाजा देंगे, लेकिन ये बताइए कांग्रेस बार बार क्यों कह रही है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं? उनके लिए सम्मानजनक सीटों का क्या मतलब है? कांग्रेस में जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ संपर्क में है, बातचीत चल रही है, उनमें से किसी ने ऐसा नहीं कहा। और अगर क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर कोई कहते हैं तो जाहिर तौर पर उनका व्यक्तिगत बयान है, और सार्वजनिक जीवन में आप जब अधिकृत बयानों से ही बातचीत करते हैं, व्यक्तिगत बयानों पर अगर टिप्पणी होने लगे तो उचित नहीं। सब कुछ वैसे बातचीत जो है वो पटरी पर है, और अगले एकदम पटरी पे है, और ट्रेन भी चलेगी उस पर। ट्रेन भी चलेगी। ठीक है सर, अगला सवाल ये कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, जब हम आरजेडी के लिए तो जाहिर सी बात है आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस से जब हम पूछते हैं तो कांग्रेस कहती है गठबंधन के तहत हम फैसला करेंगे। क्या तेजस्वी यादव गठबंधन का चेहरा होंगे या सिर्फ आरजेडी का चेहरा बनकर रह जाएंगे? देखिए, ये सवाल मैं समझता हूं कि किंडरगार्टन के बच्चे को भी अगर आप पूछें, केजी में जो पढ़ रहा है, उसे भी पता है कि नीतीश जी के खिलाफ विकल्प क्या है, विकल्प का चेहरा कौन है। जो भी हमारे साथ रहे हैं साथी, उन सबको पता है। क्योंकि आपको देखना होगा कि न्यूक्लियस में, नाभि में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका वोट शेयर क्या है, उसका आधार समूह क्या है, उसके तेवर क्या है, और उसके आधार पर तय होता। मैं मानता हूं सारे लोगों में ये आम राय है। यहां फिर मैं एक बार कहूंगा कि ये गॉसिप के लिए ठीक लगता है कि मीडिया के एक वर्ग में ये चल रहा है, चेहरा कौन, चेहरा कौन। चेहरा स्पष्ट है वहां, तो कोई, ये तो नॉन निगोशिएबल बात हो गई। कांग्रेस भी सहमत है? बिल्कुल सहमत है। तमाम जो हमारे साथ आने वाले हैं, वो सब इस पर, मैंने कहा ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस पे सहमति असहमति का प्रश्न ही नहीं। आखिरी में मैं पूछूंगा आपसे, जो विपक्ष का गठबंधन नजर आ रहा है फिलहाल, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, क्या इसमें और किसी नए पार्टी के भी आने की गुंजाइश है? हालांकि राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, क्या गुंजाइश बची है, या फिलहाल अब लगता है आपको कि इन्हीं तीन के बीच? मेरा मानना है कि लगभग सबने अपने रास्ते अपने अपने तय कर लिए। अब अगर कोई रास्ता बदलने को सोचेंगे तो मुद्दों पे सहमति बनेगी। स्वागत। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मनोज झा सस्पेंस पर से पर्दा उठाते हुए कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे में कांग्रेस आरजेडी अपने अलायंस का ऐलान कर देगी, और अहम बात एक ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस भी आरजेडी के साथ है। हालांकि सबको आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, चाहे वो सीटों की बात हो या फिर गठबंधन के चेहरे की बात। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।